नमस्कार दोस्तों। अब जो है सीडी लेके चल रहे हैं। एक भाई की जो है आरी लाए हैं मांग के। अब जो है आपको पता ही है, ये किसान जब बिजनेसमैन जो बनते हैं तो फिर बिजनेस के लिए आगे मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वह सागौन के पेड़ दोबारा छटिंग मांगी है, नहीं तो फिर गेहूं के टाइम पर करना पड़ेगा। उनके पत्ते दूर दूर तक गिरते हैं, तो उन्हें करते हैं दोस्तों। चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है कंधे पर रख कर मोटरसाइकिल पर ले आए हैं। नज़ारे आपको दिखा देता हूँ, ऐसे लाए हैं। लेकिन दोस्तों एक गांव में लाना सही नहीं है। इसे लाएं, पैदल लाएं या फिर ट्रैक्टर की छतरी के ऊपर रख के लाएं या ट्रॉली में। ये सेफ नहीं है, ये लगती चली आई आगे पीछे, लेकिन फिर भी हम ले आए इसे। ये हमारे ताऊ जी की है, जिनके एस्को ट्रैक्टर है, उनकी सिड्डी है ये। तो दोस्तों अब जो है पेड़ों की यहाँ से जंगाई शुरू करते हैं। ये देखें, अब ये नीचे नीचे जो है गन्ना सारा सूख जाएगा, क्योंकि गन्ने को धूप चाहिए। अब धूप निकलेगी आगे आगे कम, क्योंकि रात बहुत ठंड हुई है, कूलर पंखे बनते। तो यही था बबलू भैया का भी कि भाई झांगने हो तो अभी झांग जूंग दो, फिर आगे मौका नहीं लगने का। तो दोस्तों यहाँ से चलेंगे पहले नीम के पास से। दोस्तों आ गए हैं पेड़ पर टार्जन की तरह, नीचे से ऊपर आ गए हैं। और मैं आपको एक पुराना फोटो भी दिखाऊंगा, कभी मौका लगा तो। वो कैमरे से, याशिका का कैमरा था तो उससे खींचा गया था। तो दोस्तों पेड़ों की झंगाई का काम पहले चक में करवाते होंगे किसी से, लेकिन हमारे पापा जी भी काफ़ी फावड़ा और कुल्हाड़ी वगैरह आरा चला लेते थे, क्योंकि यहाँ पहले पेड़ बहुत थे। तो पहले से यही रहा है कि बड़े पेड़ निकलवा दो, छोटों को तैयार कर लो। तो दोस्तों पेड़ वैसे रहे हैं हमारे चकों में, तो वैसे काफ़ी पेड़ हैं। जो हमारे ताऊ चाचाओं की भी ज़मीन है, सबसे ज़्यादा हमारे चक में रहते हैं। जो भी पेड़ ऊपर वाले की उससे उग गया, उसे हम करने की ही सोचते हैं कि अगर ये अपने आप उग रहे हैं। ये ज़्यादातर पेड़ हमारे लगाए हुए नहीं है, सब उगते ही हैं अपने आप ही, स्वतः ही उगते हैं। बस जैसे नींबू का लगा दिया, वो 12 पे अमरूद का लगा दिया, तो ये हैं। और बाकी देखें, टार्जन की आवाज़ नहीं निकल रही अभी। दोस्तों अब लगभग झंगाई जो है पूरी हो गई है। बस ये डाली मुझे नीचे उतर के सेट करनी है। और यहाँ से देखें गन्ने बंद के सबके कितने शानदार लग रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें यहाँ, ये देखें यहाँ भी कितना शानदार ये जुए लग रहे हैं गन्नों के। और 12 से भी देखें 98,014 की पेडी सबसे ऊंची है पूरे चक में, और 14,201 की बुहेर गन्ना सबसे छोटा है। 84-36 की तरह ही है, लेकिन गन्ना बहुत बढ़िया है। और सबसे सुंदर गन्ना 13,235 का खड़ा है गेहूं का, वो देखें सामने। ये देखें, तो दोस्तों अब की बार हमारे पास 50% में 0118 और 13,235 बीज हो जाएंगे। और अब की बार बबलू भाई और भी नए नए बीज ला के बोरे हैं, तो अगले बरस देखते हैं कौन कौन से बीज हमारे पास में चलते हैं। दोस्तों अब नीचे आ गए हैं। देखें कितनी बढ़िया सूर्य की रोशनी नीचे आएगी अब पूरे पे। हाँ गन्ने पे पूरे पे छाया हो रही थी। यहाँ देखें अब की जो धूप है, जो सर्दियों की जो धूप होती है, ये बिल्कुल ऐसा मानो जीवन रत्न होती है। होती तो वैसे हमेशा ही है, लेकिन सर्दियों की ज़्यादा होती है। अब दोस्तों ये देखें यहाँ छेल में अब थोड़ी सी नीम की भी जगह कर देंगे, इसे भी ऊंचा कैनोपी इसकी ऊंची कर देंगे जो इसकी छत है। बाकी ये नीचे से हटा देंगे, फिर इन दिनों में काम आ जाएंगे। पत्ते इनके तोड़ लेंगे, पत्ते तोड़ के जो है इनसे पेस्टिसाइड बना लेंगे। जैसे चिरचिटा होता है, नीम है, खल का पानी है, तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्लाट लगेगा नए बीजों का, उसमें टोटल ऑर्गेनिक का ही सिस्टम रखना है। चूना है, ट्राइकोडर्मा जड़ में डलवा देंगे। बाकी कभी कभार हल्का फुल्का जो है थोड़ी बहुत इतनी मितनी जो है तम्बाकू वगैरह ला के चुनने से वो बना लेंगे, पेस्टिसाइड बना लेंगे। और दोस्तों वही करना है, बीजों का पता भी चलेगा कितनी रफ्तार है, कैसे है। तो इसमें पहली बार पत्ती जोती गई थी, फिर इस बार जो है गन्ना, ये वैसे तीसरी बार की पेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छे गन्ने खड़े हैं, लेकिन दोस्तों हमें तीसरी बार की पेडी की इसमें कुर्बानी 1.5 बीघे में देनी पड़ेगी। तो इसमें जो है हमें ऑर्गेनिक वाला सिस्टम करना है। 12 के पास में बाबा अगर सब्जी लगाएगा बीच में तो लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर सब नीम पा गई है सिड्डी, और ये लकड़ियाँ यहाँ नीचे फैला दी हैं, तो इनका जो पत्ते हैं उसका खाद लगेगा। बाकी पेड़ जो है अपनी गति पर चलेगा। और नीचे पूरी सूर्य की रोशनी जो प्रकाशमान
प्रकाश पेड़ों पर पड़ता हुआ यहाँ नीचे यहाँ तक पहुँचेगा। अब नीम बाबा को सेट कर देते हैं। जंगल में नीम का पेड़ होना भी बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों नीम की भी हजामत बना दी है बढ़िया तरह। ये ऊपर से ऐसा कर दिया है जिससे यहाँ से धूप जो है गन्ने पे सीधी आए नीचे धरती पे, क्योंकि सर्दियों में धूप अमृत का काम करती है। ऊपर से नीचे आ लिए हैं बस। अब ये थोड़ी सिस्टम दोनों और वो हल्का सतूस और करना है, फिर उसके बाद में अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे। कल से सागौन में लगेंगे वहाँ से, और इन लकड़ियों को जो है खाई के पास में ही यहाँ सीधी सीधी कर देते हैं पत्ते इनके। फिर जो है पेस्टिसाइड के लिए इकट्ठे करेंगे दोस्तों एक ड्रम में, क्योंकि अभी से ही करने होंगे ये। फिर जो है 1-1.5 महीने में ये अच्छा अपना असर दिखा देंगे। फिर उसके बाद में गन्ना इसे छान कर रख लेंगे। फिर गन्ना बुआई आएगा तो उस पर फिर स्टार्टिंग में फिर एकदम से नहीं बनाना पड़ने का काम आ जाएगा ये बहुत बढ़िया। और जो इसकी बकली है, भाई तो ये बता रहे थे कि इन गिल्ली गिल्ली दरांती से ये ऊपर की इनकी बकली उतार लेना, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। नीम की बकली और नीम की जो पत्ती हैं, निम्बोली हैं, इन पर खैर अभी निम्बोली तो है नहीं, तो ये पेस्टिसाइड के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला शीशम भी कर दिया है यहाँ से वाल के ऊपर से। पूरी सर्दियों इसमें भी नीचे जो है यहाँ धूप आएगी। देखें कितनी अच्छी धूप आ रही है नीचे। ऊपर जो है छत ऊपर पहुँच गई है, और लकड़ियाँ भी सब साइडों में लगा दी हैं ताकि फ़ायदा हो। और दोस्तों ये भी कर दिए हैं, तो ये जो नीचे गन्ना है अभी ये मरेगा नहीं, इसे पर्याप्त धूप मिलेगी दोनों साइड से। और अब इसके बाद में शहतूत पर चलते हैं वहाँ, और थोड़ा सा 1-2 टहने अमरूद के भी निकाल लेंगे नीचे से। बाकी बकान पर जरूरत नहीं है वहाँ। बस यही था आज का काम, इतना है। 12 वाले में कर देंगे 1-2। तो दोस्तों फिर मैं घर आ गया था, कोई भाई आ गए थे मिलने, तो अब नहा रहे हैं और फिर आराम करेंगे। तो दोस्तों यही है, आप अपने काम को जब भी आपको मौका मिले अपने काम को करिए, और उससे आपको बेनिफिट होगा और आपका काम भी कभी नहीं बिगड़ेगा। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं दोस्तों। थकावट सी हो गई है, पेड़ पर लटके रहना काफ़ी टार्जन की तरह। टार्जन भी मेहनत करता होगा कभी। टिंग टोंग दोस्तों सफ़ा कर दी है, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा जंगल यहाँ से साफ़ हो गया। तो दुरुस्त हुलिया होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे देखते हैं कितनी बढ़ती है, कितना उठती है ऊपर को।